क्रांति नहीं है। कन्नौज उनको बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते। राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। ये राम के इन्होंने वोट के लिए वोट चाहिए और बगल में फर्रुखाबाद राजपूत के खिलाफ वोट मांगते हैं। 24 का चुनाव बेहद नजदीक है, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी के भाई साहब छोटू जी जनसंपर्क के लिए निकले हैं और भी कार्यकर्ता हैं इनके साथ में। हम इनसे माहौल जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को वो किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। एक तरफा मोदी जी की और योगी जी के नाम पर जनता इतनी प्रसन्न है, उनकी आंधी चल रही है। विपक्ष कहीं नहीं है। पहला ऐसा चुनाव है जिसमें दिख रहा है विपक्ष में कोई दमी नहीं है। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव को? माननीय मोदी जी की जन कल्याण योजनाएं आम नागरिकों को बराबर मिल रही हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जो गरीब कल्याण जनकारी योजनाएं चल रही हैं वो प्रत्येक लाभार्थी को मिल रही हैं। कोई बिचौलिया और कोई भ्रष्टाचारी इसमें कोई हाथ नहीं डाल पा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और युवाओं के लिए सरकार समर्पित है, किसानों के लिए समर्पित। पिछले दिनों में अखिलेश यादव ने कन्नौज क्रांति की बात कही थी, क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी कोई क्रांति नहीं है। कन्नौज उनको बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते। कन्नौज की जनता, उनसे एक निवेदन भी है कि वो अपने वापस घर सेफाई चले जाएं। जनता बिल्कुल उनके पक्ष में नहीं है। क्या लगता है आप किस प्रकार से 2024 के चुनाव को देख रहे हैं? एक तरफा चुनाव है। सामने अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव कन्नौज क्रांति की बात कर रहे थे पिछली बार। क्रांति नहीं है। क्या लगता है आप किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं? भैया हम देखो ना विकास देख रहे, ना राशन पानी, राम हथियारे है ना, वोट कतई नहीं थी। जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। ये राम के इन्होंने 22 वकील खड़े करवाए राम मंदिर विरोध में। ये हत्यारे मंदिर में नहीं गए। ये हत्यारे बाबू कल्याण सिंह के मरने पर 700 कदम दूर बैठे रहे। क्या लगता है कितने वोटों से अखिलेश यादव को हरा के भेजें? 2 लाख से हरा के यही भेजूंगा। भारतीय जनता पार्टी और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं। क्या लगता है किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं? चुनाव 70 और 30 का है। चुनाव में कुछ बचा नहीं है। अखिलेश जी को राजपूत वोट चाहिए, यहाँ राजपूत के वोट के लिए वोट चाहिए और बगल में फर्रुखाबाद राजपूत के खिलाफ वोट मांगते हैं। और उनकी अभी एक जो वहां से गठबंधन में वीडियो वायरल हो रहा है, सलमान खुर्शीद की भतीजी बताई जा रही है, उन्होंने जिहाद करना है। तो जिहाद का मतलब आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं जिहाद का मतलब क्या है। इनका कहीं कुछ नहीं है, समाज इन्हें नकार चुका है। एक तरफा चुनाव है, ओनली सुब्रत पाठक। अखिलेश कन्नौज में पिछले दिनों में उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? भैया, सुब्रत पाठक ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, खेलते हर बार है लेकिन जीतेंगे हम ही। उन्होंने सत्य कहा है कि फाइनल मैच है और इंडिया पाकिस्तान का ही मैच है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही देश विरोधी है। जिसकी मानसिकता देश विरोधी होगी वो देश के लिए कभी हित की बात ही नहीं सोच सकता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आप 2024 का चुनाव देख रहे हैं, क्या रहेगा इस बार चुनाव में। जनता कानून और व्यवस्था पर बहुत प्रसन्न है और चाहे यहाँ रात में चले जाओ उससे जनता बहुत प्रसन्न है। दूसरे कानून का राज चल रहा है, कोई जंगल राज नहीं चल रहा है। और हमारे घर का बेटा सुब्रत पाठक कार्यकर्ता जनता गरीब के लिए समर्पित पूरा जीवन कर दिया है। कितने उपकरण विकलांगों की चिंता की है, गरीबों की चिंता की है। सड़क, पुल, नेशनल हाईवे जो सुब्रत की देन है, संयुक्ता मार्ग भी सुब्रत की देन है। काफी कुछ ऐसे विकास कार्य हैं जो जनता बहुत प्रसन्न है। आप हुजूम भी देख रहे हैं, आपके साथी सब युवा पीढ़ी जो खड़ी है उससे आपको अंदाजा भी लग रहा होगा कि हम लोग बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। जनता का बहुत स्नेह और प्यार मिल रहा है। किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? इस चुनाव में यहाँ पर हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक। अखिलेश यादव की पत्नी को पिछली बार हम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से हराया था और इस बार अखिलेश यादव को भी हराएंगे। अखिलेश यादव बाहरी है, हमारे लोकल प्रत्याशी है कन्नौज निवासी सुब्रत पाठक। और जो लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा आप दिखाइए पीछे हाईवे, ये हाईवे सुब्रत पाठक ने बनवाया। ये जो रोड जा रहा है कुसुमखोर, ये सुब्रत पाठक ने बनवाया। संयुक्ता मार्ग का टेंडर हो गया है, वो सुब्रत पाठक ने बनवाया।
इतना जबरदस्त विकास हुआ है जिससे, और सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था। आप जाइए, जितने भी ठिलिया वाले हैं आप किसी से पूछ लीजिए, कोई अवैध वसूली नहीं होती, कोई गुंडागर्दी नहीं होती। इसलिए पूरा जनमानस गरीब आदमी माननीय नरेंद्र मोदी और सुब्रत पाठक जी के साथ है। कितने वोटों पे अखिलेश यादव को इस बार हरा के भेजेंगे? हमारा लक्ष्य है कम से कम 2 लाख वोट से अखिलेश यादव को हराएंगे और सुब्रत पाठक को पुनः दोबारा सांसद बना के दिल्ली भेजेंगे। और भी लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं। अखिलेश जी बात करते हैं लोधी समाज के ऊपर, तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि बाबूजी की मृत्यु जब हुई थी तो अखिलेश यादव जी केवल 700 मीटर की दूरी पर थे। स्वर्गीय बाबू श्री कल्याण सिंह जी की मृत्यु के बाद 2 फूल नहीं जिन्होंने चढ़ाए, उनको लोधी समाज उनके ऊपर थूकता है, उनके ऊपर नकारता है उनको, और उनसे पूछता है कि कौन बेस लोधी समाज आपको वोट देगा। और मैं बात करता हूं कि अभी तक अखिलेश जी कहीं पर चुनाव में नहीं है, इसके बावजूद अखिलेश यादव जी के गुर्गे अभी से गुंडाई करते हैं। कल मेरे एक साथी को इतनी बेरहमी से उसके ऊपर हाथ चलाने की कोशिश की है अखिलेश जी, जबकि अभी कहीं नहीं है। तब ये दशा है अखिलेश यादव के गुर्गों की। समाजवादी पार्टी दावा करती है कि लोधी समाज इस बार उनके साथ में है। उनके साथ लोधी समाज एक 0% रही है। जिसने बाबूजी के ऊपर 2 फूल नहीं चढ़ाए उसको लोधी समाज 1% वोट नहीं देगा। क्या लगता है कितने वोटों से हरा के भेजेंगे अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी को 2-2.5 लाख वोटों से हरा के भेजेंगे, ये कन्नौज के युवा, कन्नौज का लोधी कहता है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव को देख रहे हैं, क्या लगता है। भैया मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। अखिलेश जी ने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो उन्होंने बोला पहली गेंद छक्का मारूंगा तो मेरा सांसद गुगली इतनी अच्छी डालता है कि अखिलेश जी पहली बार पे क्लीन बोल्ड होकर सेपही मिलेंगे। कन्नौज रुकने नहीं दूंगा, मेरा सांसद बहुत अच्छी गुगली फेंकता है। दूसरा डाला था तभी 2019 में आउट हुए थे। 2019 में जब गठबंधन था तब दूसरा गेंद डाली थी तभी आउट हुए थे। क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी कन्नौज से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाती है? क्यों वो बार बार परिवार को लाता है? भैया उनका परिवारवाद ही है भैया, उनके अंदर परिवारवाद छोड़ो, उन्होंने किस यादव को टिकट दे दी है पूरे यूपी से, दूसरे यादव को दी है। उत्तर प्रदेश में यादव ही नहीं दूसरा मिल रहा है, सिर्फ परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद से ही नहीं निकल पा रहे, तो केवल यादव भैया। का चल रहा उन्हें है। फिर वही बात आ जाती है, उन्हें कन्नौज से खुद लड़ेंगे, बगल से फिरोजाबाद से भैया को लड़ाएंगे, शिवपाल चच्चा लड़ेंगे, बदायूं से धर्मेंद्र को लड़ाएंगे। उन्हें सिर्फ परिवारवाद दिखता है और हमारे में परिवारवाद तो है नहीं। हमारे में सर्व समाज बराबर है। हर एक व्यक्ति को टिकट, अगर वो सोच नहीं सकता है उसे कब से कब पार्टी बना देती है, क्या बना देती है। हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, वो किसको पसंद कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इस बार चुनाव में। मैं अपने सुब्रत पाठक को पसंद करता हूँ। अखिलेश सरकार में माफिया लोग ज्यादा होते हैं और कहीं तो कच्चादारी इधर घुटते कहीं उधर घुटते, हमारी माँ बेटी बहनों की इज्जत लूटी जाती है। अखिलेश जब आते हैं तो हमको पहरा लगाना पड़ता है, गुंडा माफिया तैयार हो जाते हैं, लूट पाट होता है। मैं कोई नहीं चाहता हूँ अखिलेश सरकार में जितनी लूटपाट होती है, हमारे योगी मोदी में कोई लूटपाट नहीं हुई है। जनता सुकून में रह रही है और मैं सुकून चाहता हूँ। आप सुब्रत पाठक का चाहते हैं, परिवर्तन नहीं चाहते हैं? मैं परिवर्तन नहीं चाहता किस हूँ। प्रकार से लोकसभा चुनाव को देख रहे हैं आप, क्या लगता है इस बार क्या रहेगा चुनाव में? लोकसभा चुनाव बिल्कुल साफ है, कोई भी टक्कर में नहीं है। गुंडा माफिया जो हम लोगों के साथ अत्याचार होता था वो सारा कुछ बंद हो गया। जाने कितने दिनों से हमने कच्चा हारी नहीं देखे, जाने कितने दिनों से हमने खेतों में टार्चें लगती हुई नहीं देखी, ना भैंसें खुली हैं। आज हम कहा की भैंस खुल जाती थी, यूपी की पूरी पुलिस भैंसें ढूंढती थी। आज वो सब कुछ नहीं है।